कैसे हो आप लोग? आप सबका दिल से स्वागत है अपने आपके चैनल फैंटेसी टीम फैमिली पर। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं द चैलेंजर बीबीएल का, जो पार्थ कोचेस और ब्रिस्बेन हिट के बीच में होने वाला है। कहाँ पे? मानुका ओवल, कैनबेरा पे। तो इस ग्राउंड का एक खासियत है कि जो भी रन हो वो चेस हो जाता है, ठीक है। तो ये है एक ग्राउंड की खासियत है। और सीधा चलते, ज़्यादा बकवास नहीं करके सीधा चलते हैं ग्राउंड रिकॉर्ड पे। और ग्राउंड रिकॉर्ड पे जब आप आते हैं तब तक पार्थ को जस्ट यहाँ पे 4 मैच खेले हैं और अ, चारों ही हार चुका है। और जहाँ की ब्रिस्बेन हिट यहाँ पे 4 मैच खेला है, 2 जीते, 2 हारे हैं। तो ब्रिस्बेन हिट के लिए ये ग्राउंड थोड़ा सा डिसेंट सा है, और पार्थ को के लिए एक ग्राउंड थोड़ा सा ठीक नहीं है उसके हिसाब से। तो रिसेंट जो मैच हुआ है वो भी मैं दिखा दूंगा इस ग्राउंड रिकॉर्ड के अंदर। तो 12 इस साल का, क्योंकि इसके पहले कोई मैच नहीं हुआ इस ग्राउंड पे इन दोनों टीम के बीच में। तो इसी साल का ये दो टीम इस ग्राउंड पे कैसा खेला है ये हम लोग देख लेते हैं। जहाँ पे 12वां मैच हुआ था पार्थ कोचेस और सिडनी थंडर के बीच में, जहाँ पे मुंडो का थोड़ा परफॉर्मेंस, मिचेल मार्श, टार्नर, बैनक्रॉफ्ट का परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीज़ अगर मैं कवर करूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ मैं कवर नहीं करूँगा, मैं सीधा चलूँगा जिस्ट पे। तो आप देखना चाहते हो तो देख लो, ब्रिस्बेन हिट की भी यहाँ पे लिखा है, तो आप देखना चाहते हो देख लो। मैं सीधा आता हूँ ये जो जिस्ट है यहाँ पे, जहाँ पे ब्रिस्बेन हिट की तरफ से क्रिस लिन यहाँ पे 4 मैच खेला है और 149 रन है और 37 का एवरेज लेके बैठा है, ठीक है। और बाकी बोलने से पहले मैं बोल देना चाहता हूँ, ये मैच मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। क्यों रिस्की लग रहा है? सिर्फ 0.5 क्रेडिट की वजह से मैं मेरा ड्रीम टीम बना नहीं पा रहा हूँ। मैं मेरा जो एनालिसिस से निकल के आ रहा है जो प्लेयर, मैं उसको ले नहीं पा रहा हूँ। सिर्फ 0.15 0.5 क्रेडिट की वजह से मैं नहीं लूँ। और 2-3 खिलाड़ी ऐसा है कि हिट और मिस टाइप के खिलाड़ी है। तो ये सारे खिलाड़ी का भी नाम मैं बोलूँगा आप लोगों को, आप ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। तो उसके बाद मैक्स ब्रांड यहाँ पे 24 का एवरेज है। हैजलेट का एवरेज यहाँ पे 36 एवरेज है। और पिछले मैच पे भी 74 रन बना के आ रहे, तो ये भी अच्छा है। और पियर्सन का यहाँ पे 17 का एवरेज है, ठीक है। और स्टिकी टीम यहाँ पे आखिरी 3 इनिंग्स पे 5 विकेट लिया है। वाइल्डर मोदी यहाँ पे 2 इनिंग्स पे 4 विकेट लिया है। खेलना शायद मुश्किल लगे। स्वीपसन यहाँ पे बहुत अच्छा बॉलिंग किया है, 1 इनिंग्स पे 2 विकेट। मॉनी मार्कल 2 इनिंग्स पे 2 विकेट्स। तो ज़्यादा मैच है नहीं देखने के लिए, हम लोगों को इसी मैच से हम लोगों को प्लेयर चूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद है पार्थ कोचस के लिए एंड्रू ट्राई, सॉरी एस्टन टर्नर 4 इनिंग्स पे 57 रन मारते, 14 का एवरेज है। जॉस इंग्लिश यहाँ पे 25 का एवरेज लगे बैठा है, ठीक है, तो डिसेंट है। मिचेल्स मार्क्स का यहाँ पे 27, ग्राउंड के 27 का एवरेज है। और मुंडो का यहाँ पे 30 के सिर्फ 3 ही इनिंग्स है। और रॉय का यहाँ पे 12 का सिर्फ 2 इनिंग्स है। और बेंड्रे भी यहाँ पे 4 इनिंग्स बॉलिंग किया है, 3 विकेट लिए। तो हर मैच पे एक आध 2 विकेट ले रहा है। और झाई रिचर्डसन पर से 3 इनिंग्स पे 1 विकेट लिया, ये थोड़ा सा हैरान कर देने वाला। और दूसरा हैरान कर देने बात ये है, एंड्रू टाई यहाँ पे 4 इनिंग्स खेला है, 0 विकेट, एक भी विकेट नहीं मिला एंड्रू टाई को, ठीक है। और फवाद अहमद यहाँ पे है, जहाँ पे 3 इनिंग्स पे 2 विकेट्स है उनके। सीधी सी बात ये है कि क्रिस लिन, मानस रबुचक ने, लिविंगस्टोन, जारी रिचर्डसन, इन चारों के बिना आज टीम मत बनाना। इन चारों के बिना मत जाना, सीएलओ स्मॉली को जहाँ पे भी हो, इन चारों के बिना मत जाना। और दूसरा हेड टू हेड रिकॉर्ड पे हम आते हैं, जब जब देखते हैं 11 मैच खेला गया है इसी दो टीम के अगेंस्ट में। और 7 मैच जीता है पार्थ कोचस ने और ब्रिस्बेन हिट ने 4 मैच। तो आखिरी का 6 मैचों से पार्थ कोचस ने 4 मैच जीते और ब्रिस्बेन हिट 2 मैच, ठीक है। और इसी साल का मिला के, और ब्रिस्बेन हिट जो यहाँ पे पार्थ कोचस के अगेंस्ट खेले हैं, तो कुछ कुछ खिलाड़ी के परफॉर्मेंस जो यहाँ पे लिखा है, मैं शायद ज़्यादा नहीं लिख पाया क्योंकि बहुत टाइम काम था, तो ज़्यादा नहीं लिख पाया। तो मैं सीधा चलता हूँ, मैं भी धीरे धीरे ये भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख लो। मैं सीधा चलता हूँ जो जिस्ट है, जिस्ट के ऊपर। हाँ, यहाँ पे ब्रिस्बेन हिट की तरफ से क्रिस लिन 10 इनिंग्स खेले हिट टू हिट में, ये हिट टू हिट का रिकॉर्ड। 10 इनिंग्स पे 42 का एवरेज लेके बैठा है बंदा, ठीक है। 42 सेकेंड हाईएस्ट एवरेज है क्रिस लिन का। और मैक्स ब्रांड यहाँ पे 9 का एवरेज है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सिर्फ
क्रिस लिन को छोड़ के किसी का भी उतना खास रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ बार्न्स का 19 का एवरेज है और डेलन का भी 19 का एवरेज। तो स्वीप्सन यहाँ पे 4 इनिंग्स पे 7 विकेट लिए और स्टिकिटी यहाँ पे 8 इनिंग्स पे 7 विकेट, ठीक है। और पार्थ स्कोचर्स की तरफ से एस्टन टर्नर का 16 का एवरेज है, लिविंगस्टोन 25 का एवरेज है, 4 इनिंग्स ही है, डिसेंट्स है। जॉस इंग्लिश यहाँ पे 17 का एवरेज है और बेनक्रॉफ्ट शायद खेलना मुश्किल लगे पर 32 का एवरेज है उनका। मिचेल मार्श फास्ट हाइस्ट एवरेज है, फास्ट हाइस्ट एवरेज सिर्फ 5 ही मैच खेले हैं, 5 मैच पे 3 मैच पे 50 के ऊपर मारे, एक तो 93 है, एक 70 है, ठीक है। और बाकी 2 मैच पे फेलियर हुए, वो भी अंडर 20 रन बन गए। तो इनसे पता लगता है कि मिचेल मार्श अगर स्कोर करता तो अंडर 20, अगर 20 क्रॉस कर गया, 5 इनिंग्स का रिकॉर्ड यही बोल रहा है, अगर 20 क्रॉस कर गया तो वो 50 तक लेके जाता है, ठीक है, इनिंग्स को। और एक मैच पे नॉट आउट भी रह चुके हैं। तो आप मिचेल मार्श का बता दिया, पर मिचेल मार्श बॉलिंग कराएगी कि नहीं उतना कन्फर्मेशन अभी भी नहीं मिला। नहीं कराएगा क्योंकि उसका जो चोट है उसके बावजूद वो बॉलिंग नहीं कराएगा। तो ये तो कन्फर्मेशन, अगर 1-2 ओवर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, पर मिचेल मार्श को कोई ले नहीं रहा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने, मिचेल मार्श को कोई ले नहीं रहा, सिर्फ 30% सिलेक्शन है मिचेल मार्श का। रॉय का 2 इनिंग्स पर 23 का एवरेज है, मुंडो का 2 इनिंग्स पर 45 का एवरेज। इन दो खिलाड़ी का एक रिलेशन है, ये भी मैं बाद में बोलूँगा। ये दो खिलाड़ी का भी एक साथ में परफॉर्मेंस नहीं करता, ये दो खिलाड़ी का भी एक साथ परफॉर्मेंस शायद 1-2 मैच पे होता है, पर मैं और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं बाद में बोलूँगा। एंड्रू टाई का 9 इनिंग्स पे 13 विकेट है और बेन ड्रॉप का 7 इनिंग्स पे 11 विकेट्स है। फावद अहमद का यहाँ पे 3 इनिंग्स पे 7 विकेट्स। तो ये हो गया हेड टू हेड का। तो हेड टू हेड पीक में से निकल के आ रहा है क्रिस लिन, मिचेल मार्श, लिविंगस्टोन, जाय रिचर्डसन, मिचेल स्वीप्सन। तो ये हेड टू हेड पिक से निकल के आ रहा है। आप जो 2 खिलाड़ी का नाम मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, जो 2-3 खिलाड़ी का नाम मैं बोल रहा था कि उन खिलाड़ी के ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट है, वो तो एक है रॉय और मुंडो के बीच में, और दूसरा है एंड्रू टाई और बेन ड्रॉप के बीच में, ठीक है। और तीसरा जो है वो आप हैरान कर देने वाले है, वो है मार्कस टिकिटी। क्यों बोल रहा हूँ मार्कस टिकिटी? देखो 8 इनिंग्स पे 7 विकेट्स है, ठीक है, 8 इनिंग्स पे 7 विकेट से कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है, पर इस ग्राउंड पे लास्ट आखिरी 3 मैच पे 5 विकेट लेके, तो टिकिटी को अब अपने हिसाब से अपनी रिस्क पे लेना, ठीक है। और टिकिटी का एक बात बोलूँ तो आखिरी 4 मैच पे, हेड टू हेड के 4 मैच पे एक भी विकेट नहीं लिया टिकिटी ने, एक भी विकेट नहीं लिया, और पिछले मैच पे भी नहीं लिया था। जो ये दो टीम के बीच में हुआ था वहाँ पे भी नहीं लिया था। इसी साल एक भी विकेट नहीं मिला हेड टू हेड में टिकिटी को। तो आपको पता चल रहा होगा कि टिकिटी को आप ले सकते हो, थोड़ा सा हिट और मिस टाइप का प्लेयर है, और जब भी विकेट लेता है तो 2 से ऊपर लेता है, ठीक है, एटलीस्ट तो 2 लेता ही है टिकिटी, वरना 2 से ऊपर। और खासकर फास्ट इनिंग्स पे ज़्यादा अच्छा बॉलिंग कराता है टिकिटी। तो ये आपको ध्यान रखना अगर टिकिटी को लेना हो, रिस्क लेना हो, क्योंकि क्रेडिट नहीं खुलाएंगे आप संभाल पाओगे। तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, अगर छोड़ रहे हो तो सेकंड इनिंग्स पे छोड़ना, फर्स्ट इनिंग्स पे लेके जाना। तो सीधा चलता हूँ टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। मास्ट पिक के तौर पे मैं यहाँ पे क्रिस लिन को रखूँ। क्रिस लिन को अब जो भी हो, क्रिस लिन को लेना है, छोड़ना मत। लिविंगस्टोन अभी तो बॉलिंग भी कर रहा है 2-3 ओवर, और बैटिंग भी कर रहा है, तो टॉप ऑर्डर पे बैटिंग आ रहा है, तो लिविंगस्टोन को लेना, और खासकर जनता के वाइस कैप्टन भी है। और लेबुस्चन ने यहाँ पे लेना है 4 ओवर, 3-4 ओवर तो बॉलिंग कर रहा है और बैटिंग पे भी डिसेंट सा रन बना रहा है, तो लेबुस्चन तो लेना है। और जाय रिचर्डसन और स्वीप्सन, जाय रिचर्डसन को 90% लोग लिया है, तो आपको भी लेना है। और रिकॉर्ड भी डिसेंट सा है, कुछ बुरा नहीं है। अगर छोड़ सकते हो तो जेल में छोड़ना, स्मॉल लीग पे छोड़ने का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और स्वीप्सन डिसेंट सा परफॉर्मेंस है, 4 इनिंग्स पे 7 विकेट से ठीक ठाक ही है, आप ले सकते हो। और इस ग्राउंड पे स्पिन को भी थोड़ा सा मदद मिलता है, तो आप ले सकते हो। डिफरेंशियल पिक में ये आता है सैम हैजलेट, जो बार्न्स, जो डेनली, एनी वन एक को लेना। सैम हैजलेट सेकंड इनिंग्स पे जब चेजिंग कर रहा है तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता है। जो बार्न्स और डेनली को फर्स्ट इनिंग्स पे ट्राई करना, फर्स्ट बैटिंग पे। और एंड्रू टाई और बेन ड्रॉप, मैं यही बोल रहा था, एंड्रू टाई का देखा डिसेंट सा परफॉर्मेंस है, 9 इनिंग्स पे 13 विकेट्स है, ठीक ठाक है हेड टू हेड का। पर ग्राउंड में आखिरी 4 इनिंग्स पे, आखिरी 4 की मतलब 4 ही इनिंग्स खेला है, 4 इनिंग्स पे एक भी विकेट नहीं लिया है,
तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। पर वेनड्रॉप हर मैच पे एक आध तो विकेट लेके जा रहा है, तो उस हिसाब से आप अगर आपको गुच्छे में विकेट चाहिए, अगर एक दो विकेट एक साथ चाहिए तो एंड्रोटाई के साथ जा सकते हो। हिट और मिस अगर देगा तो दो देगा, नहीं तो जीरो। अगर बैंड ड्रॉप के साथ क्या है, एटलीस्ट तो एक दे रहा है, तो उस हिसाब से ज़्यादा कंसिस्टेंट मुझे बैंड ड्रॉप लग रहा है, तो मैं बैंड ड्रॉप के साथ ही चाहूँगा। एंड्रोटाई के ऊपर थोड़ा सा रिस्क लूँगा। अब रॉय और मुनरो देखो, खासकर मैं मेरा पिछला वाला जो जिस भी वीडियो देखो आप बीबीएल का छोड़ के, तो सारे वीडियो में अगर मैं इंग्लैंड का कवर किया हूँ तो सारी वीडियो में मैं यही बोला कि जेसन सॉरी सॉरी हाँ, जेसन रॉय फास्ट इनिंग्स पे अच्छा खेलते हैं। पर इस साल इस साल का बीबीएल में जेसन रॉय सेकेंड इनिंग्स पे ज़्यादा अच्छा बैटिंग कर रहा है। ठीक है, अगर उनका रिकॉर्ड देखोगे आप तो सेकेंड इनिंग्स पे जो ज़्यादातर 50 उनका सेकेंड इनिंग्स पे आया है। ज़्यादातर रन उन्होंने सेकेंड इनिंग्स पे बनाए, एक दो मैच फर्स्ट इनिंग्स पे बनाए, वो कंसिडरेबल है। ठीक है, और मुंडो एज यूजुअल फास्ट इनिंग्स पे ज़्यादा अच्छा रन बना रहा है। तो आप चाहो तो ये दो खिलाड़ियों को आप ले नहीं सकते क्योंकि क्रेडिट नहीं संभाल पाओगे। तो अगर एक को छोड़ना है तो फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स के हिसाब से छोड़ना। अगर फर्स्ट इनिंग्स फास्ट बैटिंग करते हैं पार्थ कोचर तो मुंडो को लेना, और रॉय ने सेकंड अगर सेकंड बैटिंग की तो रॉय को लेना। तो ये था ये दो खिलाड़ी के बीच में ज़्यादा सी इंटरेस्टिंग बात चीज़ है। मैं पहले भी करके देखा हूँ, बहुत अच्छा किया है, टिक टैक है। और स्टिकी टीम मोनी मॉर्केल और लॉफ्लिन में से कोई एक। स्टिकी टी का रिकॉर्ड मैंने बोल दिया, और मोनी मॉर्केल अच्छा बॉलिंग कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन पे रहता है, और बाटलेट का सब्स्टिट्यूट होकर आ रहा है, और आके एक दो विकेट तो लेके जा रहा है। और लॉफ्लिन भी पिछले मैच पे विकेट मिला, तो आप उसी हिसाब से देख सकते हो। और अभी ज़्यादा अच्छा बॉलिंग भी कर रहा है। और इसके पिक में से मुझे रहा है मार्स, मिचेल मार्स हाईएस्ट एवरेज है बंदा का, पर 30% सिलेक्शन है, तो इसलिए मैं इसे रिस्की पिक में रखा हूँ। पियर्सन पिछले मैच पे 40 रन बना के आ रहा है, तो आप देख सकते हो। एस्टन टर्नर और ग्रेगोरी बहुत, एक तो ये दो खिलाड़ी बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहा है, और ग्रेगोरी को तो अभी बॉलिंग भी ठीक ठाक से नहीं मिल रहा है, और एस्टन टर्नर एक आध ओवर करा रहा है, ग्रेगोरी भी एक आध ओवर उसे मिल रहा है, पर दोनों ही बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहा है। और टीम का टेल एंडर समझ लो, और थोड़ा सा ठीक ठाक थोड़ा सा 20-25 के अंदर से रन कर रहा है। तो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर कैप्टन वाइस कैप्टन का बनाने का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर चाहो तो बना, और अगर इसे आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो तो ऊपर से दो तीन खिलाड़ी को छोड़ देना। और सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन में ये है, लेब्सगन और लिविंगस्टन सबका कैप्टन वाइस कैप्टन है। बट डिफरेंशियल पे आप जाना चाहते हो तो क्रिसलिन, कॉलिन मुंडो, रॉय और मिचेल मार्श के साथ भी जा सकते हो। तो मैं मेरा टीम की तरफ चलता हूँ। तो गैस ये है जनता की टीम। जनता ने कैप्टन लाबुशेक ने सॉरी जनता ने कैप्टन लाबुशेक ने और वाइस कैप्टन लिविंगस्टन को बनाया है, और यहाँ पे पियर्सन को लिया है। बॉलिंग में से जाय रिचर्डसन और बेन ड्रॉप का ये कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है मुझे, और मार्क्स टिकिटी और स्वीपसन के साथ गया है। और लिविंगस्टोन मैनेजर्स कैप्टन वाइस कैप्टन, यहाँ पे सैम हेजलेट को लिया है। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों ने सैम हेजलेट को छोड़ के मुंडो के साथ भी गया है, पर क्रेडिट संभाल के। अभी तक तो जनता का टीम यही है, ये सेफ्टी में आप इसी टीम के साथ जा सकते हो। मैं मेरा रिस्क की टीम दिखा रहा हूँ, ये है मेरा रिस्क की टीम, जहाँ पे मैं सच बताऊँ तो मुझे मिचेल मार्श को लेना था, क्योंकि हाईएस्ट एवरेज वाला बंदा है, मुझे मिचेल मार्श को लेना था, तो इसलिए मैं मिचेल मार्श को लिया। अब मिचेल मार्श को जब मैं लिया तो मुझे एक मिचेल मार्श और मुंडो को मैंने लिया हूँ। अगर ये मैं फर्स्ट बैटिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर सेकंड बैटिंग करते तो मैं रॉय को ले लूँगा यहाँ पे। अगर रॉय को ले लेता हूँ तो मुझे 0.5 क्रेडिट मिल जाएगा। 0.5 क्रेडिट मिलने की वजह से मैं यहाँ पे एरन हार्डी को लेके यहाँ पे कॉम्पेंसेट किया हूँ। यहाँ पे एरन हार्डी को छोड़ के एंड्रू टाई और जेसन बेयरड्रॉप के बीच में किसी एक को लूँगा। ठीक है, और एक ज़्यादा बड़ा रिस्क मैं जो यहाँ पे लिया हूँ वो है यहाँ पे मोनी मार्केल को लिया हूँ स्टिकिटी को छोड़ के। ज़्यादा अच्छे से दिखाता रहा, हाँ ये देखो, यहाँ पे मैं मोनी मार्केल को लिया हूँ स्टिकिटी को छोड़ के, तो ये मेरा बड़ा रिस्क है आज का। तो देखता हूँ क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है। अगर एक क्रेडिट मुझे मिल जाता है तो मैं मेरा ड्रीम टीम बना दूंगा। यहाँ पे एरन हार्डी को छोड़ के बेन ड्रॉप या एंड्रू टाई में से कोई सी एक को ले लूँगा, और यहाँ पे मोनी मार्केल को छोड़ के
इस टिकट को ले लूँगा। आप देखता हूँ टीम टीम कैसा आता है, तो उसी हिसाब से मैं मेरा टीम दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगर नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम पे जाकर साथ करो @fantasy इसी चैनल का लोगो मिल जाएगा आपको, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे मैं सारे अपडेट वहाँ पे दूंगा, और वीडियो जो आने वाला है वहाँ वो भी मैं वहाँ पे ही बोल दिया था। तो थोड़ा सा लेट हो गया, तो अब वीडियो आ रहा है आप लोगों के सामने। और आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो मुझे कुछ चाहिए तो ऑल द बेस्ट किच, मिलते हैं अगले वीडियो में।